यस, गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। अपन लोग आज से नया वाला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स का, जो कि है सीक्वेंसेस सीरीज। ठीक है, एपीजीपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये शायद आप लोगों का मेरे हिसाब से 9th या 10th में भी हुआ होगा। वही टॉपिक्स को अपन अभी और डिटेल में थोड़ा कवर करने की कोशिश करने वाले हैं। ये सीए फाउंडेशन के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगभग 6 से 7 मार्क के लिए इसके अंदर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है क्या? तो अपन लोग सीक्वेंस सीरीज ये वाला टॉपिक अभी चालू करें। पहली बात अपन लोग समझते हैं कि सीक्वेंस किसको बोलते हैं। सीक्वेंस किसको बोलते हैं? सीक्वेंस मतलब एक के बाद में एक, जिसको अपन प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना? सीक्वेंस में अपन क्या बोलते हैं, ये चीजें, ये लोग, ये सीरीज सीक्वेंस में, जैसे मैं बोल रहा कि 1 2 3 4 5 6, अपन क्या बोलते हैं, ये नंबर सीक्वेंस में या आइटम सीक्वेंस में, मतलब एक के बाद में एक आ रहा और जिसको आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं बता सकता कि 7 कौन सा रहेगा, आइटम यहाँ पे नंबर 7, 20th आइटम कौन सा रहेगा, बोले यहाँ पे नंबर 20 डालें। समझ में आ रहा ना कि विच यू कैन प्रेडिक्ट कि आने वाली टर्म ये रहने वाली। ठीक है, तो सीक्वेंस का सिंपल मीनिंग ये है कि जिसकी आप nth टर्म प्रेडिक्ट करते हो, जिसकी आप nth टर्म आप बता सकते हैं, आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या बोला मैंने कि जिसकी nth टर्म आप लोग प्रेडिक्ट या फिर कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, वो वाले टर्म्स को अपन लोग क्या बोलते हैं, दे आर इन सीक्वेंस। तो जैसे कि अब मैं बता, आपको आप पता है कि मुझे सीक्वेंस में है या नहीं है। जैसे यहाँ पे बोला भाई 2 25 101 20। अब ये देखो, ये जो टर्म्स दिए हुए, 2 के बाद में आ रहा 25, ठीक है, प्लस 24, 25 के बाद में आ रहा 101, मतलब 76, 101 के बाद में आ रहा 20, मतलब क्या है, यहाँ पे कोई घालमेल नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसा प्रेडिक्शन वाला नहीं है। आप बता सकते क्या इसके आगे वाली टर्म क्या आएंगी, कैन यू प्रेडिक्ट इट, कैन यू कैलकुलेट इट यूजिंग एनी टाइप ऑफ फॉर्मूला? नहीं। समझ में आ रहा है कि इसके आगे वाली टर्म को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो अपन क्या बोलते हैं, ये सीक्वेंस ही नहीं है, ये सीक्वेंस नहीं है, क्योंकि आप आने वाली टर्म को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। समझ में आ रहा क्या कि जैसे मैं A1 लिखा है, A2 लिखा है, A3 लिखा है, A4 लिखा है, सो ऑन अप टू AN। आप बता सकते कि इसके अंदर 7th वाली टर्म क्या रहेगी, A7। ठीक है ना? मीन्स यू कैन कैलकुलेट दी nth टर्म। ये क्या है, अपनी nth टर्म, और ये क्या हो गया अपन लोगों का सीक्वेंस, क्योंकि यहाँ पे प्रेडिक्टेबल पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। कोई टू बी डेफिनेट रूल या फिर लॉ के हिसाब से आगे वाली टर्म आप बता पा रहे हैं। एग्जाम्पल जैसे 2 4 6 8 10 12, क्या समझ में आ रहा, 2 से बढ़ रहा, 2 से बढ़ रहा, हर अगली टर्म पिछले टर्म से 2 से ज्यादा है, हर अगली टर्म पिछले टर्म से 2 से ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो किया जा रहा, रूल या लॉ के हिसाब से आपको बता पा रहे आप लोग। जैसे 6 हो गया, आप बता सकते हैं कि 7 टर्म क्या रहेगा, यहाँ पे 14, आप बता सकते हैं 8 टर्म क्या रहेगा 16, 9 टर्म क्या रहेगा, A9 क्या रहेगा 18, A10 क्या रहेगा 20, मतलब कि यहाँ पे आप लोग बता सकते हैं कि आने वाली टर्म क्या रहने वाली है। वॉट यू कैन प्रेडिक्ट इज दैट व्हाट वुड बी द नेक्स्ट टर्म, अगले आने वाली टर्म कौन सी रहेगी, ये आप यहाँ पे डेफिनेटली विथ रूल, विथ लॉ, विथ कैलकुलेशन, विथ प्रेडिक्शन आप लोग बता सकते हैं। इसके लिए अपन इसको क्या बोलते हैं, ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, ये एक सीक्वेंस फॉलो कर रही है। समझ में आ रहा है क्या? ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में है, एपी में है, जीपी में है, कोई भी एचपी में है, एनीथिंग दैट मे बी, वो आगे वाली बात है। देखिए, ये एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर रहा है, ये एक पर्टिकुलर पैटर्न ही फॉलो नहीं कर रहा। समझ में आ रहा है ना? ये एक पर्टिकुलर पैटर्न ही फॉलो नहीं कर रहा, तो वो सीक्वेंस ही नहीं है ना? जो पैटर्न ही नहीं फॉलो करता, जो प्रेडिक्शन ही अलाउ नहीं करता, जो रूल लॉ को फॉलो नहीं करता, जिसके आगे वाली टर्म अपन लोग बता ही नहीं सकते, वो सीक्वेंस नहीं है, वो सीक्वेंस नहीं है, वो सीक्वेंस नहीं है। तो अपन लोगों को इसको सीक्वेंस इसको कंसिडर करना है क्या? नहीं, अपन लोग इसको सीक्वेंस नहीं कंसिडर करने वाले हैं। तो सीक्वेंस में कंसिडर करने के लिए, एपीजीपी एचपी के फॉर्मूले लगाने के लिए पहले ये देखना चाहिए कि क्या एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न को फॉलो करता है क्या वो सीरीज पर्टिकुलर रूल को, लॉ को कैलकुलेट करने देती है क्या उसके ऊपर कुछ एप्लीकेशन है क्या? ऐसे अड़म धड़म कोई भी नंबर डाल दिए, क्या वो सीक्वेंस में आ जाएगा कि 2 25 50 120 150? नहीं, ऐसे अड़म धड़म नंबर डालने से वो सीक्वेंस नहीं बनता। पर्टिकुलर सीक्वेंस को फॉलो करने के लिए, पर्टिकुलर रूल ऑफ लॉ को फॉलो करने के लिए पैटर्न शुड बी प्रेडिक्टेबल। कुछ तो भी बढ़ना, कुछ तो भी घटना, कुछ तो भी मल्टीप्लाई करना, कुछ तो भी डिवाइड करने से आगे वाली टर्म मिलना चाहिए। मैंने क्या बोला, आइदर देयर शुड बी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन टू गेट द न्यू टर्म।
है ना। न्यू टर्म मिलने के लिए यहाँ पे आप 2 बढ़ा रहे, 2 बढ़ाते जा रहे, नया टर्म मिलते जा रहा है। तो ऐसे कितने भी कोई भी टर्म निकाल सकते हैं आप लोग, है ना। फाइनाइट है, ऑफकोर्स ये फाइनाइट भी रहना है, समझ में आ रहा है। इनफाइनाइट है क्या, नहीं, ये फाइनाइट कलेक्शन है। कलेक्शन ऑफ डेटा शुड बी फाइनाइट, एकदम हजारों लाखों टर्म से क्या नहीं, देयर फाइनाइट मतलब काउंटेबल भी होना चाहिए। फाइनाइट कलेक्शन ऑफ डेटा, फाइनाइट कलेक्शन ऑफ डेटा दैट फॉलोज अ पर्टिकुलर रूल और पैटर्न इज कॉल्ड एज सीक्वेंस, इज कॉल्ड एज सीक्वेंस। देखो यहाँ पे डेफिनेशन भी दिया हुआ है पेज नंबर 6.2। An ordered collection of numbers A1, A2, A3, so on up to AN is a sequence. If according to some definite rule or law, there is a definite value AN, call the term or the element of the sequence. मतलब आप AN निकाल सकते हैं, A7 हो सकता है, A10 हो सकता है, A20 हो सकता है, A22 हो सकता है, आप निकाल सकते हैं अगर ये फाइनाइट कलेक्शन ऑफ डेटा है तो, और ये पर्टिकुलर पैटर्न या फिर लॉ को फॉलो करता है तो। समझ में आ रहा क्या, ये पर्टिकुलर पैटर्न या लॉ को फॉलो करता है तो आप एक टर्म निकाल सकते, नहीं तो नहीं। गेटिंग कि इट इज एन ऑर्डर कलेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ डेटा दैट फॉलोज अ पर्टिकुलर रूल और लॉ एंड यू कैन कैलकुलेट दी एन टर्म। समझ में आ रहा क्या, ओके। ठीक है, अब अपन लोग देखते सीरीज क्या है। ये तो हो गया सीक्वेंस। देखो पेज नंबर 6.3, एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ A1 plus A2 plus A3 plus so on up to AN which is the sum of the elements of the sequence AN। मतलब क्या हो गया, आप लोग एडिशन कर रहे A1 plus A2 plus A3, A1 plus A2 plus A3 so on up to क्या कर रहे हैं आप लोग, so on up to आप लोग क्या कर रहे AN। ये कौन सी सीक्वेंस थी, ये वाली सीक्वेंस थी। ये कौन सी सीक्वेंस थी, ये वाली सीक्वेंस थी। ये क्या हो गया, सीरीज। ये क्या हो गया, सीरीज। ये क्या हो गया, सीक्वेंस। सीक्वेंस मतलब वो पैटर्न क्या था, A1, A2, A3, A4 so on up to AN। A1, A2, A3, A4 so on up to AN, ये आपकी क्या थी, सीक्वेंस थी। A1, A2, A3, A4 so on up to AN, ये आपकी सीक्वेंस थी। ठीक है, और A1 plus A2 plus A3 and so on up to plus AN, ये आपकी सीरीज है which is the sum of the elements of the sequence AN। ये अपनी सीक्वेंस थी, AN सीक्वेंस बोलते हैं, is called a series। If series contains a finite number of elements, अगर काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो फाइनाइट सीरीज, अनकाउंटेबल है तो इन्फिनाइट सीरीज। इन्फिनाइट सीरीज का अपन लोग कैलकुलेशन यहाँ पे देखने वाले नहीं। ठीक है, if Sn is equal to U1 plus U2 plus U3 U4 so on up to UN, then Sn is called as the sum of series। इसको क्या बोलते हैं अपन लोग, इसको सपोज मैंने नाम दे दिया Sn, तो ये Sn क्या हो जाएगा मेरा A1 plus A2 plus A3 so on up to AN। This is called as sum of series, sum of series and is denoted by summation। ठीक है, summation मतलब you are adding all the series। ठीक है, देखो नीचे इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, छोटा सा इलस्ट्रेशन है। 1 plus 3 plus 5 plus 7, ये एक सीरीज दी हुई है। उसके अंदर फर्स्ट टर्म क्या है 1, सेकंड टर्म क्या है 3, एंड थर्ड टर्म 5, फोर्थ टर्म 7। ठीक है, उसके बाद में एक सीरीज दी हुई है आपको 2 -4 +8 -16, इस तरीके की एक सीरीज दी हुई है। जहां पे प्लस माइनस आ जाता है ना बेटा, वो सीरीज हो जाती है। जहां पे खाली टर्म्स दिए हुए है ना कॉमा के साथ में, उसको अपन क्या बोलते हैं, सीक्वेंस। क्या बोला मैंने, जहां पे खाली टर्म्स दिए हुए वो क्या है, सीक्वेंस। जहां पे प्लस माइनस भी कराए टर्म्स के साथ, इसको क्या बोलते हैं अपन लोग, सीरीज। खाली टर्म्स सीक्वेंस, ऑफ कोर्स दैट शुड बी इन अ पर्टिकुलर पैटर्न। खाली टर्म्स है, ये भी टर्म्स है, फिर सर क्या ये भी सीक्वेंस है क्या, नहीं, ये सीक्वेंस नहीं है। खाली टर्म्स नको, टर्म्स विद द पैटर्न आर नोन एज सीक्वेंस। जब वो टर्म्स का प्लस माइनस आ जाएगा उसके साथ में, तो उसको क्या बोलेंगे अपन लोग, सीरीज। समझ में आ रहा है क्या, ठीक। अब अपन लोग फर्स्ट वाला देखते हैं। फर्स्ट वाला प्रोग्रेशन जो कि है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अपने को दो ही देखने के, एक तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और दूसरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। दो ही तरीके का अपने को देखने का है। बेटा देखता हूं,
सबसे सिंपल वाला है, सबसे सिंपल वाली सीरीज रहने वाली है। हाँ, तो सबसे सिंपल वाली है, सिंपल एग्जांपल देता मैं आप लोगों को, जैसे कि 2, उसके बाद में 5, उसके बाद में 8, 11, 14। क्या हो रहा, हर अगली टर्म के अंदर +3 कर रहे हैं अपन लोग। हर अगली टर्म निकालने के लिए आपको +3 करना पड़ रहा। मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे नेक्स्ट टर्म कैसे मिलती, पिछले वाले टर्म के अंदर कुछ तो भी ऐड कर, पिछले वाले टर्म के अंदर कुछ तो भी ऐड कर। फर्स्ट टर्म उसको बोलते अपन ए, इसको बोलते अपन लोग फर्स्ट टर्म। यह है लास्ट टर्म, इसको बोलते अपन टीएल। ठीक है, हर के साथ मतलब हर एक टर्म के बीच में डिफरेंस कितना है, 3 3 3 3 3। कॉमन डिफरेंस इसको बोलते हैं अपन लोग डी। ठीक है, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, मतलब कि डी। फर्स्ट टर्म को ए, ये टर्म को टीएन, और टीएन मतलब nth टर्म रहता है, इसको अपन लोग बोलते हैं nth टर्म ऑफ दी सीक्वेंस। ये सीक्वेंस की चीज है, ये सीक्वेंस है, nth टर्म है, और डी क्या है आप लोगों का, कॉमन डिफरेंस। दो टर्म में के बीच का डिफरेंस को अपन लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस को अपन लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। हाँ, तो ये तो जैसे दिया हुआ है। अब सपोज आपको ये अभी आपको पता है कि फोर्थ टर्म में 11, T4 कितना हो गया बोले 11, T1 कितना हो गया बोले 2, T2 कितना हो गया बोले 5, T3 कितना हो गया 8, T4, T5, T6, T7। मतलब अपना T7 कितना है बोले 20, और N कितना है अपना 7। N मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी अपनी 7। सिंपल एग्जांपल से बता दे रहा आप लोगों को, पहले भी होया होगा आपका। A क्या है 2, D क्या है 3, D क्या है आप लोगों का 3, A क्या है आप लोगों का 2। ठीक है, N कितना है आप लोगों का 7। समझ में आ रहा क्या? ठीक है, फर्स्ट टर्म को A, डिफरेंस को D, Tn को nth टर्म। ठीक है, Tn का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। Tn टर्म इस तरीके से लिख सकते हैं। सीरीज दिए हुए जैसे आपको 2, 4, 6, 8 सो ऑन अप टू T12, 12 टर्म्स है। तो T12 कैसे निकालने का, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। T12 इज इक्वल टू a आ गया 2, 12 माइनस 1 इंटू 2, 24। तो आपका T12 कितना आ गया 24। ठीक है, Tn इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n मतलब क्या है आप लोगों का, नंबर ऑफ, n क्या है आप लोगों का, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और n इज आप लोगों का नंबर ऑफ टर्म्स। डबल से सीरीज देखते हैं, 2, 5, 8, 11, 14, 17 सो ऑन अप टू टी है अपने पास में 10। मतलब n कितना हो गया अपनी 10 टर्म्स। ए कितना हो गया अपन लोगों का 2। डी कैसे निकाल, दोनों टर्म्स में डिफरेंस, T2 माइनस T1, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। एक बार और चेक करो, T3 माइनस T2, 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। एक बार और चेक कर लो, T4 माइनस T3, 14 माइनस 11 इज इक्वल टू 3। कॉन्स्टेंट डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस अपन लोगों का आ गया 3। तो डी कितना हो गया अपन लोगों का 3। ठीक है,
अब T10 निकाल लेते, T10 इज इक्वल टू A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। 10 टर्म मिल जाएंगी 2 प्लस 9 इंटू 27 प्लस 2 29। ठीक है, ठीक। A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, A प्लस 9D, A प्लस 27, 2 प्लस 27 मतलब 29। ठीक है, ये तो हो गया Tn। Tn का सिंपल फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn भी निकाल सकते हैं, Sn इज सम ऑफ n टर्म्स। यहां पे क्या रहेगा, सम ऑफ 10 टर्म्स। कैसे निकालने का सम ऑफ 10 टर्म्स, Sn बोलते हैं उसको, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn क्या है, n बाई 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn मतलब सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। यहाँ पे S हो जाएगा 10, n बाई 2 इन ब्रैकेट n बाई 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n कितना लिखूंगा मैं, 10, 10 बाई 2 इन ब्रैकेट 2 इंटू 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। 5 इन ब्रैकेट 4 प्लस 10 माइनस 1 9, 9 27, 5 इंटू 31। मतलब आप अगर देखेंगे 10 टर्म्स का जब आप एडिशन करेंगे, मतलब 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 14 प्लस 17 प्लस सो ऑन अप टू कौन सी टर्म रहती है अपनी लास्ट वैल्यू वहां तक के T10 तक के, जब आप इनका सबका सम करेंगे तो आंसर आपका कितना आएगा, 155। ठीक है, देखा गया, तो 155 आता है। तो Sn कितना है अपना, 155। Sn क्या है, तो Sn क्या है, तो अपना सब का सम ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स अपन लोगों का इस फॉर्मूले से निकलता है। n10 n20 रहता था, तो n20। ठीक है, तो Tn के लिए ये और Sn के लिए n बाई 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू। ठीक, ये तो हो गया। अब बुक में जो सॉल्व एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इलस्ट्रेशन सॉल्व करके जो दिए हुए, अनसॉल्व नहीं, एक्सरसाइज नहीं, सॉल्व करके जो इलस्ट्रेशन दिए हुए, कृपया करके वो सॉल्व करना चालू करो। कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज लेट मी। ठीक है, हैव अ ग्रेट डे।